ताडं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्वसाउणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि सम्मान, जीवन में सम्मान, इससे बड़ी कोई वस्तु नहीं होती। पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन सम्मान अगर चला गया तो कुछ भी नहीं है। इसलिए सम्मान के लिए पहले प्रायोरिटी रखें अपनी लाइफ में। हम उन चीज़ों के लिए ज़्यादा प्रयास करते हैं जो लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। सम्मान ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में। अपना आत्मसम्मान कभी खो कर कोई काम मत करना। लेकिन आज अपन चर्चा करेंगे कि सम्मान कैसे मिले आपको दुनिया से, अपनों से, परायों से। ऐसा हम क्या करें, अपने अंदर क्या गट्स डेवलप करें कि शत्रु भी हमारी प्रशंसा करके जाए, शत्रु भी हमारे लिए सम्मान करके जाए। ऐसा अपन क्या करें अलग से लाइफ में अपनी। तो आज अपन चर्चा करते हैं इसी बारे में कि सम्मान कैसे मिले। सम्मान आपको तब मिलता है जब आप सम्मान के लिए कुछ अलग से पुरुषार्थ करते हैं। वो जो लाइफस्टाइल चल रही है, कॉमन फेज चल रहा है, उसमें जीते रहोगे तो कभी सम्मान नहीं मिलेगा। आपको अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाना पड़ेंगे, तब कहीं जाकर के आपको सम्मान मिलेगा। हम इस चक्कर में रहते हैं कि सम्मान के काम करें ना और सम्मान मिल जाए, तो नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं हो पाएगा। सम्मान चाहिए, कुछ स्पेशलिटीज भी होना चाहिए। आप देखो कि घर पर एक माँ ने दूध को उबाल करके रबड़ी बनाई, मावा बनाया, और उस मावे से गुलाब जामुन बनाए। घर पर है, प्योर है, शुद्ध है, बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन उसकी कीमत उतनी नहीं जितनी बाजार वाले की है। बाजार वाले की कीमत क्यों है? एक वो टीन के बॉक्स में है, वो एक कंपनी के ब्रांड में, एक दुकान के ब्रांड में है, उसमें कवर लगा हुआ है, बॉक्स पैक है, रबर से लगा हुआ है, उसमें कैरी बैग में आपको हैंडल करके दिया जा रहा है, उसमें बार कोड लिखा है। अब आप समझना बात को, इतना सारा सब कुछ होगा जब उसमें, तब उसकी कीमत बढ़ी है। आपको भी अगर आपके अपने सम्मान की कीमत बढ़ाना है तो आपको भी कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स, कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट्स तो डालना ही पड़ेंगे, वरना आप सम्मान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज की नीति कह रही है कि आपका सम्मान आपके कारण ही होगा, दूसरे के कारण नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका सम्मान मिले, आपको सम्मान मिले, अपने अंदर क्वालिटीज डेवलप करें, अपने अंदर गुड चेंजेस लाएं। अगर आप अपने अंदर गुड चेंजेस नहीं लाते हैं, आपको बाहर से कोई सम्मान नहीं देगा, और सम्मान देंगे तभी सम्मान मिलेगा। सम्मान देना नहीं जानेंगे, कभी सम्मान मिलेगा नहीं। देंगे सो मिलेगा। आज की नीति कह रही है आपका सम्मान अगर कोई कराने की ताकत रखता है तो वो आप ही हैं, और आपके कारण ही लोग आपको निग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। अपने अंदर क्वालिटीज डेवलप करें। सबसे पहली बात है नेचर। सबसे पहली बात क्या है? नेचर। आपको अपने नेचर पे काम करना चाहिए। व्यक्ति सम्मान उसका ही करता है प्राय करके जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है। मैं कहता हूं कि आज भी पैसे से कम लोग प्रभावित होते हैं, आपके व्यवहार से बहुत लोग प्रभावित होते हैं। नेचर, कैसे नेचर के हैं? सॉफ्ट नेचर के हैं, काइंड नेचर के हैं, हम गुड नेचर के हैं, बैड नेचर के हैं, रूड नेचर के हैं, इमोशनल नेचर के हैं। आप कैसे नेचर के हैं
उस नेचर से आपका फ्यूचर डिसाइड होगा कि आप सम्मान के पात्र हैं कि नहीं। हम छोटी छोटी बातों पर अपने बिहेवियर को खराब कर लेते हैं, अपने नेचर को खराब कर लेते हैं, बहुत छोटी बातों में। बड़ी बातों की बात नहीं कर रहा मैं, बहुत सिली सी बातों में। मन का भोजन नहीं मिला, घर में बवंडर हो गया। मन का भोजन नहीं मिला, घर में बवंडर हो गया। फिर दीपावली आई, मन का काम नहीं मिला, घर में बवंडर हो गया। एक कथा मैंने कई बार बोली, आज फिर से बोलता हूं। आपके पिता, आपकी माँ, आपके परिवार के लोग, उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो। लेकिन जब आपने अपनी बात रखी है और वो कुछ कह रहे हैं उसके बदले, तो सुनो भी। हर समय शॉर्ट टेम्पर नेचर के होना अच्छा नहीं है, हर समय रूड नेचर के होना अच्छा नहीं है। एक लड़के ने मुझे अपनी कहानी बताई जीवन की। वो और अब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे गया। उसकी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन था, बात देखना। और वो जो गर्लफ्रेंड थी, वो बड़ा एक्सपेक्टेशंस लेके बैठी थी कि आज मुझे कुछ अच्छा बड़ा गिफ्ट मिलेगा, मन का गिफ्ट मिलेगा। उसने उसको एक चॉकलेट के पैकेट में, बॉक्स में कुछ दिया, और लड़की ने गुस्से में वो फेंक दिया। लड़की क्या कहती है कि तुम नहीं जानते हो कि मैं किस चीज के लिए डिजर्व करती हूँ। मुझे डायमंड रिंग होना, ये सब नहीं चलेगा, और अभी भी बाद में भी। और वो एकदम रूड नेचर की हो गई। लड़का उसमें डायमंड की रिंग रख के ही लाया था, उसने बॉक्स खोला ही नहीं। उस बॉक्स में एक फोन था, टॉप फोन, गोल्डन कवर के साथ, और डायमंड की रिंग थी। लड़के ने उसको खोला, उठाया, उसको दिखाया, जेब में रखा, चला गया। बोले यहीं तक ठीक थे। जब अभी शादी नहीं हुई है तो तुम ऐसा शेर बन रही हो, जब शादी हो जाएगी तो डायनासोर बन के खाओगी। वहीं उसने क्विट कर लिया। क्यों? उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। अगर वो गुड बिहेवियर के साथ उस गिफ्ट को भी एक्सेप्ट करती तो संबंध चलता। आप लोगों के साथ भी ये बार कई बार ये चीजें होती हैं। चीजें जब मन की नहीं होती हैं, आप एकदम से एक्सट्रीम लेवल से ब्लास्ट हो जाते हो। नेचर मत बिगाड़ो, अपना नेचर मत बिगाड़ो। चीजें आपके अनुरूप होना हो, आपका नेचर खराब नहीं होना चाहिए। आपका सम्मान आपके कारण ही होगा, आपका नेचर। दूसरी बात, आपका बिहेवियर, लोगों से कैसे वे ऑफ टॉकिंग है, आपकी टोन कैसी है। कई लोग बात करते हैं तो गंदी टोन से करते हैं, उनकी टोन ऐसी दिल में चुभ जाती है। एक्चुअली वो, कई बार ऐसे भी होता है कि वो बुरा बोलना नहीं चाहते, उनकी टोन ही वैसी है। आप कहीं ऐसी जगह पर जाइए जहाँ की टोन खराब है, आप हाड़ौती में जाइए, वहाँ लोग ऐसे ही भड़बड़ा के बोलते हैं, आपको लगेगा कि झगड़ रहे हैं, लेकिन वो बैठ के बात कर रहे हैं। आप भिंड तरफ जाइए, वहाँ के दो लोग बातें कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कि हो गई, लड़ाई हो गई। अपनी टोन अच्छी रखें। जो आपके कहने का लहजा है, वो जितना अच्छा होगा, व्यक्ति आपसे उतना अधिक आकर्षित होगा। जिसे बोलना है तो भैया जी सुनिए, कोई रास्ते में झाड़ू भी लगा रहा है तो उसको बोले, ए भाई चुटकी बजा के मत बोलना, किनारे हट। बोलो भाई जी 2 मिनट रुक जाओ, गुरु जी निकल रहे, तो वो भी दर्शन कर ले। टोन, आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपकी टोन, ये अगर अच्छे नहीं है, तुम्हारा कभी सम्मान नहीं होगा, अपितु अपमान ही होगा। सम्मान चाहते हैं, हर कोई चाहता है। क्योंकि जब आप सम्मान चाहते हैं तो इन चीजों को जीवन में लाएं, चेंजेस, गुड चेंजेस लाएं। इसके बाद मैं कहता हूं कि कंपनी, आप कैसे लोगों के साथ हैं। सम्मानी लोगों के साथ हैं, आप में गुण नहीं होंगे तो भी सम्मान मिलेगा। और आप सम्मानी लोगों के साथ नहीं हैं, आप में गुण होंगे तो भी सम्मान नहीं मिलेगा। अ, आजकल सब डुप्लीकेट आ रहा है ना, हीरा भी डुप्लीकेट हो गया है, लगता ओरिजिनल है, डुप्लीकेट आ गया है। आप 1,000 हीरो में वो 10 हीरे मिला दो, डुप्लीकेट निकालना मुश्किल हो जाएगा। कैसे? उसकी कंपनी, वो नकली हीरो की कंपनी। अब असली हीरो को भी आप नकली मिला दोगे तो नकली ही माना जाएगा। कंपनी, आपकी संगति कैसी है, आपके साथ उठने बैठने वाले लोग कैसे हैं,
आपका मित्र कौन है, आपका शत्रु कौन है, ऐसा कौन व्यक्ति जो आपको चाहता है, आप किसके साथ रहते हो, ये सारी चीजें आपके फ्यूचर के लिए, आपके रिस्पेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कंपनी, आपकी कंपनी कैसी है? बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बुरे माने जाओगे। बेचारा कर्ण बहुत अच्छा था, द्रोणाचार्य भी अच्छे थे, भीष्म पितामह भी अच्छे थे, लेकिन किसके साथ थे? कौरवों के साथ थे तो बुरे माने गए। आज भी बुरा माना जाता है उनको। आप कभी टीवी के रामायण सीरियल को देखना, मैं जैन रामायण से आपको जोड़ूंगा। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण ने कभी किसी का मांस नहीं खाया, वो कोई 6 महीने सोता नहीं था, वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, लेकिन उसने बोला कि अब भाई का साथ निभाना पड़ेगा। उसने बैड कंपनी चूज करी। आज भी उसको नेगेटिव इमेज से देखा जा रहा है। विभीषण ने गुड कंपनी चूज करी, उसको अभी भी पॉजिटिव एटीट्यूड से देखा जा रहा है। आप सम्मान चाहते हो ना, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, जिनकी भाषा खराब हो, जिनके कपड़े खराब हो, जो गंदी तरीके से बोलते हो, जिनका अच्छे से भोजन की प्रणाली नहीं हो, कुछ भी खाते हो, कहीं भी खाते हो, रातों रात भर ठेलों पे चौराहे पर खड़े मिलते हो, ऐसे दोस्तों के साथ मत रहो। कुछ दिन के लिए अच्छा लगता है, वो जो एक एज के समय वो चीज़ अच्छी लगती है, उसके बाद वो दर्द दे के जाता है। इसलिए अच्छे लोगों की कंपनी रखें। और प्लेस, स्थान, आप किस स्थान में हैं, आपका सम्मान वैसा डिसाइड होगा। आप गुरु के पास आए हैं तो लोग आपका वैसा सम्मान करेंगे। आप किसी सामान्य व्यक्ति के पास गए तो लोग वैसा सम्मान करेंगे। आप देखो, सांप घर पर दिखाई दे तो लोग डंडा मारते हैं, सांप घर में दिखाई दे तो लोग डंडा मारते हैं, और मंदिर में निकल जाए तो भगवान मान के पूज लेते हैं, देव आ गया, देव आ गया। अरे देव नहीं है, पुराना ट्रस्टी है, उसको राग था, वहीं पर आके जन्म लिया है। एक भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा थी, उस पर फण बना था, और उसमें 2-3 सांप घूम रहे थे। लोगों ने हल्ला कर दिया कि देव आ गए, देव आ गए। अरे वो तो देख रहा था कि सांप जो है हमारी बिरादरी का है। उसको क्या फील हो रहा था कि ये भी सांप है। जब उसने देखा कि पत्थर का है, थोड़ी देर घूम के वो चला गया, बोले देव आ गए। और वही सांप अभी रास्ते में निकल जाए, किसी खेत में निकल जाए, किसी घर पे निकल जाए, लोग डंडा लेके उसको मार डालेंगे, नाग पंचमी में दूध पिलाएंगे, और अन्य दिन निकल गया तो मारेंगे। आपका सम्मान प्लेस से भी मिलता है। आप किस स्थान पर हैं, उससे आपको सम्मान मिलता है। बताओ ना, सांप को कौन पूछेगा? अभी यहां निकल जाए, सब नीति क्लास खत्म, आप सब भाग जाओगे, सांप 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 सांप। लेकिन वही सांप अभी मंदिर में निकल जाए, सेम घूम फिर के, तो आप उसी सांप की फोटो खींच के वीडियो बना के डालोगे, हमारे मंदिर में हुआ चमत्कार, देव बनकर आए सांप और किया दिव्य दर्शन, हमको भी दिए दिव्य दर्शन। अरे जब देव को आना ही है तो देव बन के आएगा, सांप बन के क्यों आएगा? और कोई अच्छे पर्याय नहीं है क्या? जब वो इनविजिबल हो सकते हैं देव लोग, तो वो साइलेंटली आके दर्शन करके चला जाएगा। ये सब काम नहीं करते, लेकिन आप उसको चमत्कार मानते हो, सम्मान चाहते हो, अच्छे स्थान पर रहो, गुड प्लेस, गुड नेचर, गुड बिहेवियर, गुड टोन एंड बेस्ट कंपनी, ये सब आपके फ्यूचर को, आपके सम्मान को डिसाइड करेंगे। अगर कोई बच्चा मेरी उंगली पकड़ के चल रहा है ना, तो लोग बोलते हैं अरे गुरु भक्त है। वही बेटा, वही बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ चल रहा है, कहते अनुशासित है। और वही दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा है, वही बच्चा उंगली पकड़ के दोस्त के साथ जा रहा है, तो क्या बोलते हैं? देखो कैसा है, माता पिता ने सिखाई नहीं, हल्ला कर रहे हैं। मेरे साथ उंगली पकड़ के चल रहा है और हल्ला भी कर रहा है, तो वो पॉजिटिव लग रहा है, गुड लग रहा है ना। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप कहाँ हैं, आप कैसे हैं, ये बातें आपका सम्मान बढ़ा भी सकती हैं, आपका सम्मान घटा भी सकती हैं, खत्म भी कर सकती हैं। आप कहाँ हैं, पहले माइंड में रखें कि अपन हैं कहाँ, अपन कैसे हैं। देखो, सम्मान चाहिए तो कुछ तो एक्स्ट्रा
एफर्ट्स करना पड़ेंगे। वही घिसी पिटी पुरानी जिंदगी जीते रहोगे रूढ़िवादी परंपराओं में, कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा तो आपको लीक से हटना पड़ेगा, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप सम्मान की प्रक्रिया से दूर रह जाएं। सम्मान बहुत बड़ी चीज है, आत्मविश्वास भी बढ़ा देती है। और एक बात मैंने अनुभव की है, अगर किसी को सम्मान मिल जाता है ना, तब आप देखना वो आगे के काम के लिए तैयार हो जाता है। सम्मान मिल जाए तो आप आगे काम के लिए एकदम रेडी हो जाते हो, यार अच्छा अपन को सम्मान मिला। आज बहुत सारे लोगों का माना कि आज उपवास रहेगा, तो आप देखना कि उनको सम्मान मिल जाए, बहुत अच्छा बेटा, प्रोत्साहन मिल जाए, तुमने उपवास किया है, वेरी गुड, वेरी नाइस। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे उपवास करते कहीं क्या, उसको सम्मान मिलेगा, उसको अंदर से पावर मिलती कि नहीं, मैंने एक अच्छा काम किया है, मैंने अच्छा काम किया है इसलिए मेरा सम्मान हो रहा है। वो अगले दिन फिर करेगा, उसको देख करके दूसरा व्यक्ति भी करेगा। ये रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। जिसको जैसा रिस्पेक्ट देंगे वैसा आपको इन फ्यूचर वापस मिलेगा। जैसा आप रिस्पेक्ट देंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। मेरा उन बच्चों से कहना है जो अपने माता पिता को इग्नोर कर देते हैं, बेटा तुम अपने माता पिता को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, स्थान नहीं दे रहे हो, तुमको भी कोई स्थान नहीं देगा, तुमको भी कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट दो। जमाना गिव एंड टेक का है, जैसा देते हो वैसा मिलता है। पहले के लोग क्या करते थे, कॉपी मेंटेन करते थे दान की। वो घर में जो व्यवहार आता था ना शादी में, उसको मेंटेन करते थे कि भाई फलाना चंद जी के यहाँ से 25 रुपए आए, इनके यहाँ से 200 आए, इसके यहाँ से 1000 आए, बुआ के यहाँ से 500 आए, लिख के रखता था, माइंड में भी सेट रहता था। जब वो वापस करता था उसके यहाँ शादी में, उतनी ही करके आता था, ज्यादा नहीं करता था। क्यों बोले, उसने इतने तो दिए हैं, वो 15 लोग खाने आए थे, अपन 20 चलेंगे। तो जैसा आप करेंगे वैसा मिलेगा, गिव एंड टेक। जैसा आप देंगे वैसा आपको मिलेगा। सम्मान देंगे सम्मान मिलेगा, अच्छे से बातें करेंगे लोग आपसे, अच्छे से बातें करेंगे, तू तड़ाके से बात करेंगे लोग आपसे, तू तड़ाके से बात करेंगे। बहू को चाहिए कि सम्मान मिले उसको उसकी सास से, तो उसको भी सम्मान करना चाहिए। सम्मान नहीं करोगे तो सम्मान नहीं मिलेगा। जब बोरिंग करते हैं ना, पानी के लिए कुआं खोदते हैं, तो पहले पानी डालते हैं, जब पानी डालते हैं तब पानी मिलता है। पहले जमाने में टुल्लू पंप चलते थे, वो जो हफ्ते में 2 बार पानी आता था, सबके अपने अपने घर के बाहर कनेक्शन रहता था। पानी नहीं खींचता तो यहां से पानी डालते थे कि एक बार चेन बन जाए फिर पानी आएगा, याद करो। यही सिस्टम है लाइफ का, सम्मान का। तुम दोगे तो मिलेगा, जैसा दोगे वैसा मिलेगा, जितना दोगे उतना मिलेगा। इसलिए रिस्पेक्ट चाहते हो, इन बातों का ध्यान रखना। कंपनी, प्लेस, ये सब अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपको सम्मान मिलेगा। आप कहाँ हैं, आप कैसे हैं, इससे आपके सम्मान में बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है। तो क्यों ना अपन अच्छे व्यक्तित्व के साथ अच्छे सम्मान की चाह रखें। व्यवहार खराब हो तो सम्मान आपका कभी नहीं होगा, ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की